नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं श्री जीवन नगर के नामधारी गुरुद्वारा में। और यहां पे आपको बता दूं कि 3 दिवसीय जो होला मोहल्ला का आयोजन है वो शुरू हो चुका है। आज दूसरा दिन है। इससे पहले भी काफ़ी सारे होले मोहल्ले इस पावन धरा पे आयोजित किए गए, लेकिन आज का ये होला मोहल्ला अपने आप में एक खास होला मोहल्ला होने जा रहा है। यानी कि खास है। ये खास क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे होला मोहल्ला में जितने भी श्रद्धालु जो यहाँ पे भक्तजन पहुँचे हुए हैं उनकी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको मुख्य स्टेज की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्टेज पे जो कवि साहिबान हैं वो यहाँ पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए और जो अपनी कविताएँ हैं, गुरु जी को समर्पित जो कविताएँ हैं, जो धार्मिक गतिविधियाँ हैं, वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो ये कवि रस जो है वो यहाँ पे आए हुए भक्तजनों के सामने रखने वाले हैं। उसके अलावा मैं दूसरी तरफ की आपको तस्वीरें थोड़ा आगे जाकर के दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं मुख्य स्टेज पे जो सतगुरु दलीप सिंह जी हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत हो चुके हैं, मौजूद हो चुके हैं, विराजमान हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है वो भक्तजनों को जो है, श्रद्धालुओं को है, यहाँ पे संगत को है वो संबोधित करने वाले हैं। चलिए अब इसके दूसरी तरफ की तस्वीरें मैं आपको पंडाल की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी संख्या में श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे इस पंडाल में पहुंचे हुए हैं। पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें तो काफी लंबा चौड़ा पंडाल जो है वो यहाँ पे बनाया गया है। और आप देख सकते हैं कि हजारों लाखों की संख्या में जो यहाँ पे साथ संगत है वो यहाँ पे इस होला मोहल्ला में शिरकत करने के लिए यहाँ पे पहुंची हुई है। अगर मैं बात करूँ तो इधर महिलाओं की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी अच्छी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे पहुंची हुई है। महिलाओं के साथ साथ बच्चे बुजुर्ग भी इस होला मोहल्ला में अपनी श्रद्धा जो व्यक्त करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपको बता दूं कि होली का त्योहार जैसे हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है होली, उसी प्रकार से नामधारी समाज का और सिखों का ये होला मोहल्ला जो है वो प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है। होली के अवसर पर ही इस त्योहार का, इस होले मोहल्ले का आयोजन किया जाता है। अलग अलग जगहों पे आयोजन किया जाता है और इसका कोई समय नहीं होता कि जिस प्रकार से होली जो है एक निश्चित समय पे आती है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि होली के आसपास ही इस होला मोहल्ला को मनाया जाता है, चाहे होली से 4 दिन 5 दिन पहले हो या होली के 3 दिन 4 दिन बाद में हो। ये इन पे जो है डिपेंड करता है कि कब मनाया जाए। तो आप तस्वीरें लगातार देखिए। और मैंने आपको इससे पहले बताया था कि ये होला मोहल्ला जो है वो खास होने वाला है। खास कैसे होने वाला है वो चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। इस तरफ अगर मैं आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरफ एक बार कैमरा लेकर के आए। यहाँ पे आप जहाँ भी देखेंगे आपको महिलाएं ही इस होला मोहल्ला में प्रतिनिधित्व करती हुई दिखाई देंगी। चाहे वो स्टेज की बात हो, चाहे वो पंडाल की बात हो, चाहे वो मैनेजमेंट की बात हो, यानी कि तमाम जगहों पे महिलाएं ही इस बार जो है इस होला मोहल्ला का प्रतिनिधित्व करती हुई हमें दिखाई दे रही है। चलिए अभी एक बहन जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये होला मोहल्ला जो है वो इतना खास क्यों है। बहन जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे होला मोहल्ला क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या कोई निश्चित समय होता है इसका? होला मोहल्ला जब हमारी सभी भाइयों की होली आती है तो उसी होली का एक प्रतिरूप है होला मोहल्ला, जो हमें सदगुरु गोविंद सिंह जी ने दिया कि एक ओज रस का प्रतीक है। और होली की अपवित्रता पवित्रता कायम रखने के लिए ये होला मोहल्ला मनाया जाता है। और नामधारी संगत में इसे त्रिवेणी के संगम के रूप में मनाया जाता है। त्रिवेणी का संगम ऐसे है कि हमारे जो नामधारी पंथ के गुरु साहिबान हैं, सदगुरु बालक सिंह जी, सदगुरु प्रताप सिंह जी, उनका प्रकाश पर्व भी इसी में शामिल किया जाता है। तो आज का जो होला मोहल्ला है हमें बाहरी रंगों से नहीं, अंदरूनी रंगों से भिगोता है। जो प्रेम का, भक्ति का रस है वो हमारे अंदर लाता है। आप देख रहे हो कैसे कथा कीर्तन के द्वारा और सदगुरु जी के अभी प्रवचन आएंगे दोबारा से, सुबह भी लाइव कॉन्फ्रेंस के जरिए हमें प्रवचन दिए हैं। तो हमें अंदर से भक्ति से जुड़ने के लिए, गुरबाणी से जुड़ने के लिए, नाम जपने की महत्ता बताते हैं।
और इस बार की खास विशेषता ये है कि गुरुजी ने महिलाओं को और ऊंचा बढ़ाने के लिए ये सारे महान समागम का प्रबंध नामधारी स्त्रियों को, महिलाओं को सौंपा है। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां हर काम में आगे आ सकती हैं और उन्होंने ये कहा है इससे इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, उनमें हौसला बढ़ेगा कि वो किसी भी काम में पीछे नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों का ओहदा कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि हम उनके कार्य में हाथ बटा सकते हैं। तो हम सभी महिलाएं मिलकर इस समागम का प्रबंधन कर रहे हैं और सुनियोजित तरीके से कर रहे हैं। तो ये हम गुरुजी का बड़ा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी हमें बड़े सारे अधिकार हक दिए हैं, हवन करने की आज्ञा दी है और अखंड पाठ और अमृत छकने से लेकर छकाने तक कि जो हमें गुरुजी ने, सदगुरु राम सिंह जी ने हमें अमृत छकाया था और अमृतधारी बनाया था, और अभी सदगुरु जी ने हमें अमृत छकाने की भी आज्ञा बख्श दी है। तो ये उनका बड़ा धन्यवाद है। हम उनका बड़ा गर्व करते हैं कि हमें ऐसे गुरु मिले हैं जो हमें समाज में ऊंचा उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए। चलिए एक बहन हमारे साथ और हैं। बहन जी, अगर बात करें तो पहली बार आपको इतने बड़े समागम का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है, किसी तरह की कोई एक्साइटमेंट, क्या कुछ आप कहना चाहिए? बहुत ही, हाँ जी, मैं तो पहले बहुत ही श्री सतगुरु दिलीप सिंह जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे मन में जब से घर से चलने लगे तभी से बहुत ही उत्साह था कि हमें भी वहाँ जाकर बराबर सेवा करने का अधिकार मिला है, मौका मिला है। हम कोटि कोटि नमन करते हैं ऐसे सतगुरु जी के बलिहार जाते हैं जिन्होंने नारी शक्ति को बहुत ही ऊंचा उठाने के लिए साथ ही साथ प्रबंध की योग्यता हमें सिखाई भी है और दिलवाई भी है। ऐसे गुरु जी को कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, क्या कुछ आपके मन में है जो विचार आप रखना चाहते हैं इस होला मोहल्ला को लेकर? होला मोहल्ला को लेके हमारा ये विचार है, जैसे सभी लोगों का, हिंदुओं का होली होती है, तो हमारे गुरु जी हैं जेरे श्री गुरु गोबिंद सिंह जी से लेके गुरु बालक सिंह सच्चे पातशाह जी, सतगुरु राम सिंह जी, उस तो बाद सतगुरु दलीप सिंह सच्चे पातशाह जी ने ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਚਲਦੀ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਪਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ पता लगे कि ये जरा सिखा दा होला है किस तरह मनाया जा सकता है। चलिए, यहाँ पे मैंने होला मोहल्ला की तस्वीरें दिखाई और यहाँ पे जो बहनें आई हुई थी जिनको इस बार बागडोर संभलवाई गई है, जिनके हाथों में इस होला मोहल्ला की कमान है, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने सतगुरु दिलीप सिंह जी का कोटि कोटि धन्यवाद किया है कि उनको इस बार इस लायक समझा कि वो जो है इस होला मोहल्ला का प्रतिनिधित्व कर सके। अब महिलाओं की देख रेख में पहली बार आयोजित होने वाला होला मोहल्ला आखिर किस प्रकार से रहने वाला है, किस प्रकार से मैनेजमेंट की गई है, यानी कि होला मोहल्ला की कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। बने रहिएगा के हरियाणा के साथ। उसकी एक स्टॉल लगी हुई है, जूस का जो यहाँ पे स्टेज है, यहाँ पे ये देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारी एक छोटी सी बहन, छोटी सी गुड़िया जो है वो इस जूस की सेवा में अपना हाथ बटा रही है, और इधर एक माता जी हैं, इसके साथ साथ पुरुष हैं, क्योंकि इस मेले की प्राथमिकता भी यही है कि इस बार का जो होला मोहल्ला है वो यहाँ पे महिलाओं के द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है। अब इसके दूसरी तरफ मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये पूरा जो बर्तन साफ करने का काम है ये तमाम महिलाएं ही हमें करती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीर में आपको ये दिखाना चाहूँगा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इस होला मोहल्ला का जो नेतृत्व है वो महिलाएं कर रही हैं। तो यहाँ पे स्टेज से लेकर के और पर्ची काटने की जो काउंटर है उस पे भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं बैठी हुई हैं, और मेडिकल स्टोर जो मेडिकल सुविधा है वो भी महिलाएं ही यहाँ पे वितरित करती हुई दिखाई दी हैं। सामने आपके तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आप कि ये जो काउंटर है जो
पर्ची जो काटी जाती है, यानी कि सेफ दी सेवा के नाम से इसको दिया गया है, तो वो जो चीज़ है वो यहाँ पे महिलाएं ही इसका नेतृत्व करती हुई दिखाई दे रही है। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਮਧਾਰੀ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਮੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਥ ਪਾੜਨਾ ਪਾਪ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ? ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਦੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਚਲੀ ਗਈਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੈਂਟਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ? ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਲਾएं ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਹੋਲੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਭ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਭ ਡਿਊਟੀ ਆਪਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੇਡੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਠਾਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੇਲੇ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਲੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੰਜੋਏ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਵੀ ਮੀਨਸ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ, ਕਾਫੀ ਜੈਂਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਮੇਲੇ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰੀਤੀ नहीं करनी चाहिए, आराम नाल ला के लंगर छकना चाहिए तो गुरु की बंदगी करनी चाहिए जी। चलिए, अभी जो श्री जीवननगर गुरुद्वारा नामधारी गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी के जो सदस्य हैं वो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। बाबा जी, अगर बात करें तो ये जो नामधारी होला मोहल्ला है, ये कौन सा होला मोहल्ला इस जीवननगर गुरुद्वारा में मनाया जा रहा है और इसका क्या महत्व? ये ऐसे है जी, जो सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहब में सबसे पहले खालसा पंथ की साजना की थी, उसी से इसको होला महल्ला का रूप दिया गया है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो होले महल्ले का, आम लोग होली मनाते थे, तो उन्हीं दिनों में सतगुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा कि ये खालसे का होला है। तो ये लगातार 3 दिन चलता है, जैसे आनंदपुर साहब में चलता है, वहाँ हम भी नामधारी भी इसको मनाते हैं। तो हमारे बहनी साहब में लगातार ये मनाया जा रहा है। सतगुरु प्रताप सिंह जी ने इसको तरमैनी का रूप दे दिया है। को इसके होले महल्ले के साथ गुरु तेग बहादुर सतगुरु बालक सिंह जी और सतगुरु प्रताप सिंह जी का अवतार दिहाड़ा भी आता है, तो लोग इसको 3 दिन के लिए मना रहे हैं। ठीक है जी, 3 दिन के लिए मनाया जाता है। चलिए, बोला जाता है। चलिए, इस बार का होला मोहल्ला कैसे खास है जी? इस बार का होला मोहल्ला ऐसे खास है जी, सतगुरु दलीप सिंह जी की कृपा से इस बार जो तब्दीली आई है, वो पूरे का पूरा प्रबंधन है जो वो स्त्री जाति को दिया गया है। उसमें स्टेज सेक्रेटरी जितने भी कार्य हैं
मोहल्ले के संबंध में वो सारे लेडीज़ को दिए गए हैं। ये एक तब्दीली है। जैसे सतगुरु राम सिंह जी ने बहुत ही स्त्री जाति को ऊपर बराबरता का दर्जा दिया, हाँ जी, लड़की मारते थे तब लोग, वो बंद किया था सतगुरु राम सिंह जी ने। सस्ते सादे हमारी मैरिजेज ब्याह है जो वो सस्ते होने चाहिए, इसलिए अब की बार स्त्री जाति को आगे सारा प्रबंधन दिया गया इस होले महल में। खासियत इस होले महल्ले की ये है। ठीक है, ठीक। आप क्या कहना चाहेंगे जिस होले मोहल्ले को लेकर? हम इस होले मोहल्ले के लिए ऐसे है कि जैसे पहले होली खेली जाती थी, होली से जो होला बनाया गया सतगुरु गोविंद सिंह जी ने बनाया और सतगुरु राम सिंह जी ने उसको प्रज्वलित किया। और उसके बाद सतगुरु हरी सिंह, सतगुरु प्रताप सिंह और इस टाइम फिर सतगुरु जगजीत सिंह और अब सतगुरु दलीप सिंह जी इसको मना रहे हैं। और बड़े और नए जो सतगुरु राम सिंह जी के उद्देश्य थे उनको पूरा करने के लिए सतगुरु दलीप सिंह जी वो सारे कार्य जो उनके छूटे हुए हैं वो करवा रहे हैं। स्त्री जाति को बढ़ावा दे रहे हैं और स्त्री जाति से ही सारे कार्य करवा रहे हैं। थोड़ा सा आप 2 शब्दों में बताइएगा जी, आप इस होले मोहल्ले को किस नज़र से देखते हैं? देखो जी, ये होला महला श्री सतगुरु दलीप सिंह जी की कृपा नाल पूरे जोरों जलाश से मनाया जा रहा है और संगत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ और सतगुरु जी प्रति संगत ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਸਤਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਹੋਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਵੇ। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इस होला मोहल्ला, इस बार का ये होला मोहल्ला जो है अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि इस होला मोहल्ला में पुरुषों की जगह इससे पहले जितने भी होले मोहल्ले हुए उसमें पुरुषों ने ही कमान संभाली थी, लेकिन इस बार की कमान जो है वो महिलाओं को संभलवाई गई है। स्त्री जाति पर इस बार ये होला मोहल्ला की बागडोर जो है वो डाली गई है, सौंपी गई है उनको, और बहुत अच्छे और सुव्यवस्थित तरीके से इस होला मोहल्ला का आयोजन जो है वो इस बार हमें देखने को मिला है। तो ऐसे में ये होला मोहल्ला अपने आप में खास इसलिए हो जाता है कि पहली बार महिलाएं जो है इस होला मोहल्ला को आयोजित करवा रही हैं, ऑर्गेनाइज करवा रही हैं। स्टेज सेक्रेटरी से लेकर के और छोटे से छोटे पद से लेकर के बड़े से बड़े ओहदे तक महिलाएं जो है वो बैठी हुई हैं और उसको संचालित कर रही हैं, और बहुत अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से ये होला मोहल्ला जो है वो चल रहा है, आयोजित हो रहा है। अपने आप में खास काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड इस होले मोहल्ले को लेकर के, महिलाएं भी काफ़ी एक्साइटेड है कि इस बार उनको ये मौका मिला है कि वो इस होले मोहल्ले को लीड कर सकें। आने वाले समय में और भी इस तरह के कोई नारी उत्थान के कदम जो है वो सतगुरु जी के द्वारा उठाए जा सकते हैं, लेकिन इससे पहले की अगर बात करें तो हर होले मोहल्ले के अंदर स्त्रियों के लिए, स्त्रियों के उत्थान के लिए एक ऐसा कदम उठाया जाता है, और इसी का परिणाम है कि आज ये स्त्रियों के उत्थान के लिए सबसे बड़ा कदम सतगुरु दलीप सिंह जी के द्वारा उठाया गया है। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।